नमस्कार। कक्षा 3 विषय वैदिक गणित के इस कलास में सभी छात्रों का स्वागत। आज हम इस कलास में वैदिक गणित प्रारंभ कर रहे हैं। अभ्यास माला 1 प्रकरण है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। इसके कुछ सवाल हम करेंगे। अभ्यास माला 1 से कक्षा 3 का है ये। सबसे पहले क्रम संख्या और उसके बाद संख्या के बाद में है एकाधिक, और फिर है नवीन संख्या। इसमें पहला जो प्रश्न है उसमें लिखा है 6 का। उसके बाद दूसरे प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि है, कई बार उसको रिपीट किया है। डी के लिखा हुआ है जबकि वो है 0 का। फिर तीसरा जो प्रश्न है उसमें है 9 का। फिर है चौथे नंबर पर है 4 का। 11 का लिखा है। चौथा प्रश्न है 11 का। सभी प्रश्नों में जो एकाधिक हम करते हैं, एकाधिक का एक बिंदु लगाया जाता है। जो प्रश्न है उसी को दोबारा रिपीट करेंगे, 6 को लिखेंगे और इसके ऊपर एक बिंदु लगाएंगे, तो ये 6 का एकाधिक हो गया, यानी कि 7 हो गया। तो यहाँ पर सूत्र जो है वो केवल एकाधिक होना चाहिए। इसने एकाधिकेन पूर्वेन लिखा है जबकि पूर्वेन की क्रिया यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर 0 का, तो 0 के ऊपर हम एक बिंदी लगा देंगे और ये 0 का 1 बन गया। 0 में +1 हो जाता है, जैसे 6 में +1 किया तो 7 हो गया। तो इसी प्रकार से 9 का, तो यहाँ पर 9 के ऊपर एक बिंदी लगाई और ये 10 बन गया। तो इस प्रकार से अब यहाँ 11 का बोला है, तो 11 में 2 अंक हो गई। किसके ऊपर बिंदी लगाएं? तो इकाई वाले साइड में, क्योंकि वो पूरी संख्या बोली है तो इकाई पर बिंदी लगाने का ही हक होता है अपना। और वैसे किसी अंक का नाम लेके बोले कि दूसरे एक का इस प्रकार से नाम लेके बोले तो उस अंक का पर बिंदी लगानी है। तो यहाँ 11 का बोला है तो जस्ट 11 में जो इकाई है उसके ऊपर बिंदी लगेगी और ये 12 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम इसके अगले जो प्रश्न है 5 से लेकर के इनको भी करेंगे। तो इसको यहाँ पर लिखते हैं। प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से एक प्रश्न आपको स्वयं करना है, तो 10वां मैं नहीं करवाऊँगा, तो 9 प्रश्न तक मैं करवा रहा हूँ। तो 32 संख्या है, 32 का। छठे प्रश्न में है 54 का और 7वें प्रश्न में लिखा है 56 में 5 का। तो 56 में यहाँ पे लिखेंगे 56 में 5 का। 56 में 5 का। तो अभी 7 तक अपने हल करेंगे, फिर 8वें प्रश्न को लिखेंगे। तो यहाँ 32 का बोला है तो इसके इकाई अंक 32 में इकाई अंक के ऊपर बिंदी लगाएंगे तो ये 33 हो गया। तो 54 का, तो इसमें 54 में इकाई के अंक पर बिंदी लगाएंगे तो ये 55 हो गया। जिस पर बिंदी लगेगी वही एक बढ़ेगा, दूसरा नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर अंक के बारे में बोला है कि उस अंक को बढ़ाना है। तो यहाँ पर 5 के ऊपर बिंदी लगेगी और इस बार हर बार इकाई अंक पर लगती थी, इस बार दहाई अंक पर इसलिए लगी है क्योंकि 5 का बोला है इसने। तो ये हमारा उत्तर 66 हो गया। अब हम 8वें प्रश्न को लिखेंगे 86 में 8 का। 86 में 8 का। और 9वां प्रश्न है 263 में 2 का।
263 में 2 का। तो इस प्रकार से 86 में 8 का, तो यहाँ वैसे हम सीधे 86 का बोलता तो 6 पर बिंदी लगती, लेकिन अब यहाँ 8 का बोला है तो 8 के ऊपर बिंदी लगाएंगे, 86 को लिखेंगे हम और 8 पर बिंदी लगाएंगे तो 8 का 9 बन गया। इसी प्रकार से 263 को भी हम यहाँ लिखेंगे और 2 में 2 का, तो 2 के ऊपर बिंदी लगाना, और ये 3, 6 और 3। इस प्रकार से प्रश्न पूरा हुआ। ये अभ्यास माला पूर्ण हुई। एक प्रश्न मैंने छोड़ा है, ये बालक स्वयं करेंगे। धन्यवाद।